मैं मालराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम फाइयान के नियम्स यानी कि फाइजान्स रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। फाइयान्स ने एक रूल दिया था 1923 में, जो धन आयनों की ध्रुवण शक्ति और ऋण आयनों की ध्रुवणता के संबंध में था। तो यहाँ उन्होंने देखा कि ऋण आयनों की ध्रुवणता उनके इलेक्ट्रॉनों तथा धन आयन के नाभिक के मध्य आकर्षण पर सीधे ही निर्भर करती है। इस आकर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक आयनिक यौगिकों में बंध के संयोजी गुणों की मात्रा को भी प्रभावित करता है। कि मतलब ये है कि इसमें कोई भी कंपाउंड है तो वो कितना आयनिक है और कितना सहसंयोजक गुण उसमें पाए जाते हैं, ये भी इस नियम ने स्पष्ट किया। तो इस नियम को समझने के लिए हम निम्न पॉइंट्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको हम अध्ययन करेंगे। जैसे पहला, धन आयन से संबंधित कुछ कारक हैं। धन आयन का आवेश, तो हम देखते हैं कि धन आयन का आवेश जितना अधिक होगा वो ऋण आयन को उतना ही ज़्यादा ध्रुवित करेगा। इस कारण से क्या होता है कि धन आयन पर आवेश बढ़ने पर धन आयन की ध्रुवण शक्ति बढ़ती है। धन आयन द्वारा लगाए जाने वाला आकर्षण बल और धन आयन की ध्रुवण शक्ति धन आयन आवेश में वृद्धि होने पर बढ़ती चली जाती है। जैसे हम देखते हैं सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, सिलिकॉन 4 प्लस, ये आयन है, इनमें +1 से +4 तक चार्ज होता है इसके अंदर। तो इनमें जो इनकी ध्रुवणता है, ध्रुवण शक्ति, वो +4 वाले की मैक्सिमम होगी, +1 वाले की मिनिमम होगी। तो इस कारण से इनमें देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का गलनांक सबसे अधिक होता है, जबकि SiCl4 का सबसे कम होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो होता है उसमें सहसंयोजक गुण कम पाए जाते हैं, और सिलिकॉन SiCl4 होता है उसमें सहसंयोजक गुण सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इस सारणी के अंदर कि धन आयन है, फिर आयनिक आवेश है, उन पर ध्रुवण शक्ति सहसंयोजक गुण है, और फिर क्लोराइड व इनके गलनांक है। तो सोडियम क्लोराइड का जो गलनांक सबसे अधिक है और SiCl4 का तो माइनस तक चला जाता है। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो सहसंयोजक गुणों में बढ़ते चले जाते हैं और ध्रुवण शक्ति उनकी बढ़ती चली जाती है। इस कारण से ही इनके मेल्टिंग पॉइंट को भी कमी पाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धन आयन का आकार बढ़ने पर धन आयन की ध्रुवण शक्ति घटती है। समान धन आवेश वाले आयनों में आकार बढ़ने से धन आवेश पर आवेश घनत्व कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण बल अनुभव करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ सारणी दे रखी है एक, इसमें धन आयन है। तो धन आयन का जो आकार है वो बेरिलियम से लेकर बेरियम तक, बेरियम 2 प्लस, मैग्नीज 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रांस 2 प्लस और बेरियम 2 प्लस। तो यहाँ पर जो इनका आकार है वो बढ़ता चला जा रहा है। आयनिक त्रिज्या देख रहे हैं हम यहाँ पे इनमें सेकंड में। तो ध्रुवण शक्ति और सहसंयोजक गुण भी इसमें घटते हैं। इस कारण से इसमें जो क्लोराइड है इनके, तो बेरियम क्लोराइड होता है उसका गलनांक सबसे कम होता है और बेरिलियम क्लोराइड का, और बेरियम क्लोराइड जो लास्ट में है उसका सबसे ज़्यादा होता है। इस कारण है कि इनमें आयनिक गुण बढ़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं आयनिक विभव। तो आयनिक पोटेंशियल क्या होता है कि इसका आयनिक विभव एक प्रकार का अनुपात है इसमें। तो आयनिक आवेश बटा आयनिक त्रिज्या यानी Z/R जो अनुपात कहलाता है वो आयनिक विभव कहलाता है। और आयनिक के आवेश के बढ़ने और त्रिज्या घटने से आयन की ध्रुवण शक्ति बढ़ जाती है। उच्च आयन विभव वाले धन आयन की ध्रुवण क्षमता अधिक होगी, जिस कारण इसके द्वारा निर्मित यौगिक में काफ़ी सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि धन आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो बाकी का इलेक्ट्रॉन विन्यास हम देखते हैं कि जैसे जो गैस या नोबल गैस की तरह हो सकता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन विन्यास हैं जो छद्म उत्कर्ष गैस विन्यास सकते हैं। छद्म उत्कर्ष गैस का मतलब ये होता है कि जैसे नॉर्मल गैसें होती हैं उनका तो NH2 NP6 हो सकता है जो नोबल गैसेज है, लेकिन छद्म में D आ जाता है इसमें, और D भी कंप्लीट भरा होता है जैसे ND10। तो इस कारण से क्या होता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण ये धन आयनों की जो ध्रुवण शक्ति होती है वो अधिक होती है। छद्म उत्कर्ष गैस वाले विन्यास वाले धन आयनों की ध्रुवण शक्ति अधिक होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं नीचे कुछ एग्जाम्पल देखे कि छद्म उत्कर्ष गैस का एग्जाम्पल ले रखा है। जैसे में मरकरी है Hg2 प्लस है, तो इसमें 5s2 5p6 5d10 है, रेडियस इसकी 1.16 एंगस्ट्रॉम है। इसी प्रकार कैल्शियम है
2+3s2 3p6 है। रेडियस इसकी 1.14 लगभग समान आकार के होते हैं, लेकिन समान आवेश वाले होने के बावजूद भी जो Hg है वो अपेक्षा सहसंयोजी अधिक होता है। तो इसका यही रीज़न है छद्म गैस के कारण से। और इसी प्रकार से कॉपर को और सोडियम को लेते हैं तो ये भी लगभग समान आकृति के होते हैं, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड्स की बजाय को CuCl अधिक सहसंयोजी होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा। इसी तरह से हम देखेंगे ऋण आयन से संबंधित कुछ कारक हैं, जैसे ऋण आयन का आकार। ऋण आयन का आकार बढ़ने पर उनकी ध्रुवता बढ़ती चली जाती है। ऋण आयन का आकार जितना बड़ा होगा उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होने के कारण कम बल से आकर्षित होगा, जिस कारण से ऐसे से ऋण आयन बड़ी आसानी दूरित हो जाते हैं। यौगिकों में सहयोग गुण बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल है कैल्शियम क्लोराइड में CaI2 की जल विलेयता व गलनांक न्यूनतम पाए जाते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम धन आयन है, धन आयन के साथ फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ये ऋण आयन है। आयनिक त्रिज्या इनकी 1.36 ये है, बढ़ती जा रही है। द्रव्य सख्ता और सहसंयोजी गुण भी इसमें बढ़ रहा है। हैलाइडों के जो गलनांक होते हैं वो ऊपर से नीचे जाने पर, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, तो कैल्शियम फ्लोराइड का सबसे अधिक है और कैल्शियम आयोडाइड का सबसे कम है, तो ये कम होते चले जाते हैं। इस पर हम देखते हैं हैलाइड आयनों के आकार बढ़ने से आई ध्रुवीयता के कारण ही सिल्वर के हैलाइडों की जल में विलेयता घटती चली जाती है और उनका कलर भी गहरा होता चला जाता है। जैसे कंपाउंड Ag फ्लोराइड, AgCl, AgBr, AgI है। इसका हम कलर देखते हैं तो सबसे अधिक Ag फ्लोराइड सफ़ेद होता है, AgCl सफ़ेद होता है, AgBr हल्का पीला हो जाता है और AgI गहरा पीला हो जाता है। और इनकी विलेयता देखते हैं तो ये घटती चली जाती है। फिर एक दूसरा पॉइंट इनका ऋण आयनों पर आवेश। किसी भी ऋण आयन पर आवेश की वृद्धि उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आकार में वृद्धि होती चली जाती है और इस कारण से उसमें वृद्धि कारण से ऋण की ध्रुवता बढ़ती है। इस प्रकार सम इलेक्ट्रॉनिक ऋण आयन है, जैसे एग्जाम्पल फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड वाले -1, -2 और -3 ये चार्ज वाले होते हैं। तो N3- का आकार सबसे बड़ा होगा, जिससे कि धातुओं के नाइट्राइडों में सर्वाधिक सहयोगी गुण पाया जाता है और फ्लोराइड में सर्वाधिक आयनिक गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा ये सब। थैंक यू।